तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। आपके लिए राजभाषा चैप्टर लेके आए हुए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो देखते हैं आज। और इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आज का पहला है आपका हिंदी दिवस खाली स्थान मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा है आपका हिंदी को केंद्र सरकार की भाषा खाली स्थान में बनाया गया। हिंदी को केंद्र सरकार की भाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 में अपनाया गया। हिंदी को केंद्र सरकार की भाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। तीसरा आपका 8वीं अनुसूची खाली स्थान में भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अगला आपका राजभाषा नीति को लागू करने की दृष्टि से भारत को डॉट डॉट क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? राजभाषा नीति को लागू करने की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। 5 नंबर है आपका भारत के किस राज्य में राजभाषा नियम लागू नहीं होता है? भारत के किस राज्य में राजभाषा नियम लागू नहीं होता है? ये है आपका तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। ठीक है। छठा है आपका राजभाषा नियम के अनुसार खाली स्थान पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाना चाहिए। तो किस पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाना चाहिए? तो हिंदी पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाना चाहिए। ठीक है। हिंदी पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाना चाहिए। अगला 7 नंबर सवाल है आपका संसदीय राजभाषा समिति में खाली स्थान सदस्य होता है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होता है? 30 सदस्य होता है। 8 नंबर सवाल कहता है आपका संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें कि आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिला के 30 सदस्य होता है। तो राज्यसभा से कितना सदस्य होता है? 10 सदस्य होता है। लोकसभा से कितना सदस्य होता है? 20 सदस्य होता है लोकसभा से। 9 नंबर सवाल कह रहा है आपका रबड़ की मोहर डॉट डॉट भाषा में होनी चाहिए। तो रबड़ की मोहर द्विभाषी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? द्विभाषी होनी चाहिए। रबड़ की मोहर द्विभाषी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। आगे चलते हैं। 10 नंबर सवाल है आपका हिंदी में कथा संग्रह या उपन्यास लिखने के लिए खाली स्थान पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी में कथा संग्रह या उपन्यास लिखने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रेमचंद पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। 11 नंबर सवाल कहता है प्रेमचंद पुरस्कार की प्रथम राशि कितने का है? प्रेमचंद पुरस्कार की प्रथम राशि कितने का है? 15,000 का। कितना है? 15,000 का। प्रेमचंद पुरस्कार की प्रथम राशि कितने का है? 15,000 का है। 12 नंबर सवाल कहता है राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में डॉट डॉट बार होनी चाहिए। कितनी बार होनी चाहिए? राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? 4 बार होनी चाहिए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? 4 बार होनी चाहिए। 13 नंबर है आपका मंडल स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष खाली स्थान होता है। कौन होता है? मंडल स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक है। DRM, सॉरी, क्या होता है? DRM होता है। DRM। ठीक है। 14 नंबर सवाल आपका मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार राशि क्रमशः कितना है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के तहत जो पुरस्कार दिया जाता है उसका पुरस्कार राशि प्रथम, द्वितीय और तृतीय कितना है? तो पहला कितना है? 15,000। पहला कितना है? 15,000 है। ठीक है। दूसरा कितना है? 7,000 है। कितना है? 7,000 है। और तीसरा कितना है? 3,300 रुपये है। कितना है? 3,300 रुपये है। समझ गए?
15 नंबर सवाल है आपका, 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाला अंतिम 3 भाषा है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है, उसमें से अंतिम 3 भाषा जो जोड़ा गया है वो कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? मैथिली है पहला। कौन सा है? मैथिली है, और क्या है? डोगरी है, डोगरी है, और क्या है? संथाली है। ठीक है, संथाली है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाला अंतिम 3 भाषा क्या है? मैथिली, डोगरी और संथाली है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में खाली स्थान वार होनी चाहिए। कितनी बार होनी? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एक साल में कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार। यानी कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो है वर्ष में 2 बार होती है, प्रत्येक 6 माह पे होती है। 17 नंबर है, रेल हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। रेल हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? रेल मंत्री होता है। कौन होता है? रेल मंत्री होता है। रेल हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? रेल मंत्री होता है। 18 नंबर सवाल कह रहा है, हिंदी में तकनीकी मौलिक पुस्तक लिखने के लिए खाली स्थान पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी में तकनीकी मौलिक पुस्तक लिखने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। लाल बहादुर पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी में तकनीकी मौलिक लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। 19 नंबर सवाल है आपका, संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रयोगों की प्रगति की जांच करना तथा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना खाली स्थान का कार्य है। किसका कार्य है? संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रयोगों की प्रगति की जांच करना तथा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना किसका कार्य है? ये संसदीय समिति का कार्य है। किसका कार्य है? संसदीय समिति की कार्य है। ठीक है, समझ गए? 20 नंबर सवाल कह रहा है आपका, सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में दिशा निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में दिशा निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति कौन सी है? केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति। क्या है? केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति। सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में दिशा निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति कौन सी है? केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति। 21 नंबर है, किस विद्वान द्वारा संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने संबंधी प्रस्ताव रखा गया था? कहता है, किस विद्वान द्वारा संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने संबंधी प्रस्ताव रखा गया था? क्या हो जाएगा? गोपाल स्वामी आयंगर। क्या हो जाएगा? गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल स्वामी आयंगर ने ही हिंदी को संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने संबंधित प्रस्ताव रखा था। 22 नंबर सवाल है आपका, प्रशासन का कार्यकाल चलाने और क्षेत्र की जनता से सरकार का सीधा संप्रेषण बनाए रखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे खाली स्थान भाषा कहते हैं। उसको कौन सी भाषा कहा जाता है? प्रशासन का कार्यकाल चलाने और क्षेत्र की जनता से सरकार का सीधा संप्रेषण बनाए रखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। ठीक है। 23 नंबर सवाल है, बिहार खाली स्थान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिहार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बिहार क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 3 क्षेत्र में बांटा गया है भाषा के आधार पर, क, ख और ग क्षेत्र। तो बिहार किस में आता है? क क्षेत्र में आता है। महाराष्ट्र और गुजरात किस में आता है? ख क्षेत्र में आता है। महाराष्ट्र और गुजरात किस में आता है? ख क्षेत्र में आता है। 25 नंबर है, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए कौन कौन से निर्धारित पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं? हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए कौन कौन से निर्धारित पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं? 3-4 पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कौन कौन सा है? पहला आपका प्रबोध। क्या है? प्रबोध।
दूसरा क्या है? प्रवीण। क्या है? प्रवीण। तीसरा क्या है? प्राज्ञ। क्या है? प्राज्ञ। और चौथा क्या है? पारंगत। पारंगत। ठीक है। तो हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए कौन कौन सा पाठ्यक्रम चला जा रहा? प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। पारंगत जो है ये नया जोड़ा गया है, ये अभी सभी जोन में लागू नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि 4 है। 26 नंबर सवाल है, हिंदी निबंध प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य कर्मचारियों को लेखन, निबंध, विषयों संबंधी खाली स्थान और खाली स्थान को प्रोत्साहित करना। किस किस को प्रोत्साहित करना है? रेल निबंध जो लिखता है किस किस को प्रोत्साहित करने के लिए लिखता है? तो क्या हो जाएगा? रेल हिंदी निबंध प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य कर्मचारियों को लेखन, निबंध, विषयों संबंधी प्रबंध। क्या हो जाएगा? प्रबंध। और दूसरा में क्या होता? रेल संचालन। रेल संचालन। संचालन। ठीक है। रेल हिंदी निबंध प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य कर्मचारियों को लेखन, निबंध, विषयों संबंधी प्रबंध और रेल संचालन को प्रोत्साहित करना है। 27 नंबर सवाल है आपका, रेल हिंदी सलाहकार समिति का सचिव कौन होता है? रेल हिंदी सलाहकार समिति का सचिव कौन होता है? निदेशक रेलवे बोर्ड। कौन होता है? निदेशक रेलवे बोर्ड। तो रेल हिंदी सलाहकार समिति का सचिव कौन होता है? निदेशक रेलवे बोर्ड, राजभाषा। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि प्राग परीक्षा का शैक्षणिक स्तर है। प्राग परीक्षा का शैक्षणिक स्तर क्या है? मैट्रिक। क्या है? मैट्रिक। मैट्रिक तक के हिंदी। ठीक है। प्राग परीक्षा का शैक्षणिक स्तर क्या है? मैट्रिक के बराबर हिंदी की जानकारी। 29 नंबर सवाल आपका, प्रवीण परीक्षा का शैक्षणिक स्तर क्या है? प्रवीण परीक्षा का शैक्षणिक स्तर क्या है? यह है मिडिल स्कूल। क्या है? मिडिल स्कूल के स्तर के बराबर। प्राग है आपका मैट्रिक स्तर का, अब प्रवीण जो है वो मिडिल स्तर का है। आज का अंतिम और आखिरी सवाल है आपका, किसी कर्मचारी द्वारा मैट्रिक या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई भी परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण करने पर वह ... कहलाएगा। कोई भी कर्मचारी है वो मैट्रिक या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई भी परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण करता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रवीणता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रवीणता कहलाएगा। ठीक है। तो आज का ये आखिरी सवाल था और मैंने इसका आंसर भी आगे दिया हुआ है। देखिए ये यहाँ से आंसर दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार इसको पढ़ें, एकदम कंठस्थ से याद हो जाएगा। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे वीडियो को सुन लेंगे, यही काफ़ी है। और ये ऐसा सवाल है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया और वहाँ से मैंने उठा के एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों को दे रहा हूँ। बस। तो दोस्तों धन्यवाद और आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल घंटी बजा दें ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो तथा मज़ेदार वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे विदा चाहते हैं।